क्या पीटी में चेंजेस के बाद स्पीकिंग मॉड्यूल में टेम्पलेट्स वर्क करेंगे? कौन सी वो क्वेश्चन टाइप्स है जहां पे करना होगा ज्यादा फोकस, एंड कौन सी क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आफ्टर चेंजेस जो है अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं? वेल, अगर आप भी बहुत जल्द पीटी अकेडमी का टेस्ट देने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं स्पीकिंग की 90 स्कोरिंग स्ट्रैटेजी, तो इस वीडियो को देखना होगा आपको टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ स्पीकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स आफ्टर 7th ऑफ अगस्त। स्पीकिंग मॉड्यूल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। आज की वीडियो में मैं आपको इन डिटेल तरीके से बताऊंगी कि क्या चेंजेस है, उनका क्या इम्पैक्ट है, कौन सी क्वेश्चन टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी क्वेश्चन टाइप्स अनइम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस प्लान भी दूंगी जो आपको फॉलो करना है ताकि आप स्पीकिंग में डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर पाएंगे। गाइस रिमेंबर, स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप क्योंकि लिसनिंग को भी बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेंगे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप भी क्लासेस लेना चाहते हैं, मैं गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप क्लासेस, एग्जाम बैचेस एंड स्पेशल 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल हैं। कैसे आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट पीटी अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस की। आफ्टर द चेंजेस स्पीकिंग में दो नए क्वेश्चन टाइप्स ऐड होंगे, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। अर्लियर स्पीकिंग में 5 क्वेश्चन टाइप्स थी, आफ्टर द चेंजेस टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स हो गए। इसके अलावा आफ्टर द चेंजेस रीड अलाउड जो है वो खाली स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा, रीडिंग को कोई भी मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। रिपीट सेंटेंस में अब आपको बीप की जो है वॉइस आएगी। अलोंग विद इट गाइस डिस्क्राइब, इमेज एंड रीडर लेक्चर में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अब स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एंड दो नए क्वेश्चन टाइप्स जो है वो भी ऐड हो चुके हैं, विच इज समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज भी इंक्रीज हो गया डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स लाइक डिस्क्राइब, इमेज, रीडर लेक्चर में। एंड एआई के साथ साथ ह्यूमन स्कोरिंग इन्वॉल्व है डिस्क्राइब, इमेज, रीडर लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड समराइज, ग्रुप डिस्कशन में। तो कुल मिला के बहुत सारे चेंजेस हैं स्पीकिंग सेक्शन में क्योंकि कई दो नई क्वेश्चन टाइप्स ऐड हुई है। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंजेस हैं। टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं, उसमें से कई रीड अलाउड जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप नहीं है, एवरेज इंपॉर्टेंट है। रिपीट सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। डिस्क्राइब, इमेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया आफ्टर द चेंजेस, सिर्फ स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। रीडर लेक्चर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। समराइज, ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन एवरेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, सिर्फ लिसनिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है गाइस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फोकस करें रिपीट सेंटेंस पे, डिस्क्राइब, इमेज, रीडर लेक्चर पे, समराइज, ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। गाइस मूविंग अहेड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी दूंगी डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स की, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको किस क्वेश्चन टाइप को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आई शेयर माय स्क्रीन, लेट्स हैव अ क्विक लुक। आफ्टर द चेंजेस रीड अलाउड, रीडिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए भी ये एवरेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप नहीं है। रीड अलाउड में गाइस आपको करना क्या, स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको स्पीक करना है क्लियरली। ये फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, यहाँ से एआई ये समझेगा कि आपका स्पीकिंग का प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, क्लैरिटी कैसा है। तो एआई क्योंकि आपको इससे अंडरस्टैंड करेगा, इसलिए ये जो टास्क है ये एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, लेकिन वेटेज वाइज जो है ये काफी कम मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। आपको क्लियरली स्पीक कर ले, डोंट ट्राई टू स्पीक वेरी फास्ट। रिपीट या करेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर कोई वर्ड मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग। जो स्क्रीन पे दिखना है वही आपको बोलना है। एंड गाइस पूरी स्पीकिंग में एक चीज का ध्यान रखिएगा, 3 सेकंड से ज्यादा जो है आपको साइलेंट नहीं रहना जैसे ही माइक्रोफोन ओपन होता है। रीड अलाउड में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है, क्या आफ्टर द चेंजेस वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? यस, आप वन लाइन स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो, पूरा रीड अलाउड भी रीड कर सकते हो, अप टू यू, जो भी आपको इजी लगता है। वन लाइन स्ट्रैटेजी अगर आपको करनी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप 8 to 12 वर्ड सीक्वेंस में ही रीड करें। जैसे वन ऑफ द अनआइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स इन दिस स्टडी लाइज जस्ट आउटसाइड सेंटोरस ए, NGC 5128 एन एलिप्टिकल। इस तरीके से आप पूरी लाइन पढ़ सकते हो या फिर आप पूरे पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस रिपीट सेंटेंस की हम बात करेंगे। रिपीट सेंटेंस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन टाइप है। स्पीकिंग और लिसनिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। करना कि आपको रिपीट सेंटेंस के लिए अपने लिसनिंग स्किल्स पे वर्क करना है ताकि आप सेंटेंस को एक्टिवली सुन पाए। जब सेंटेंस प्ले होगा तो आपको क्या करने का, इस कैप्चर करने और ट्राई करने की सेंटेंस को आप जो है अपने माइंड में रख सकें कुछ टाइम के लिए। इसकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि माइक्रोफोन ओपन होते ही आपको बोलना होगा। आप अपनी आईज क्लोज करके जो है स्पीकर के साथ रिपीट कर सकते हैं, जैसे स्पीकर कंप्लीट करते हैं, एंड देन जैसे रिकॉर्डर ओपन अप होता है आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं।
सेकंड क्या है कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस को लिख सकते हैं, सेकंड वाला जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं। कुछ लोग मैथड ट्री भी फॉलो करते हैं, एक एक लेटर लिखते हैं, बट इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई रिकमेंड मेथड वन। आप सेंटेंस को सुनने और जैसे ही माइक्रोफोन ओपन होते हैं सुनने के साथ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, शोर होगा, तो लिखने में हो सकता है आप जितने में लिखने लगेंगे उतने में आप सेंटेंस भूल जाएं। रिपीट सेंटेंस के लिए लेट मी टेल यू गाइस, कंटेंट के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के मार्क्स लिसनिंग सेक्शन को जाएंगे। इजी रिपीट सेंटेंसेस को कोशिश कीजिए कि आप 100% सीक्वेंस में बोल पाए। जो मुश्किल या लेंदी रिपीट सेंटेंसेस है वहां पर ट्राई कीजिए एटलीस्ट 50% सेंटेंस को आप सीक्वेंस में बोल पाए विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टास्क में। आर्टिकल्स और छोटे छोटे वर्ड स्टूडेंट्स को अक्सर याद नहीं रहते, तो जितना आपको जो भी याद है सीक्वेंस में बोलना है। द लेक्चर थिएटर इज लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर। अगर आपको इतना याद है आप ये बोलो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको हेजिटेट नहीं होना है, अननेसेसरी पॉज नहीं लेना। जैसे द लेक्चर थिएटर इज लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इस तरीके से नहीं बोलना। अगर जितना याद है लेक्चर इज लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, फ्लुएंसी का भी ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप डिस्क्राइब इमेज की। आफ्टर द चेंजेस का डिस्क्राइब इमेज जो है बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन गया है। ये क्वेश्चन टाइप स्पीकिंग को सोली मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। मेक श्योर करना है कि आप डिस्क्राइब इमेज के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत तरीके के क्वेश्चन टाइप्स हैं। इफ यू वांट आप एक स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट सारे क्वेश्चन टाइप्स के लिए यूज कर सकते हो। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, रैंडम इमेजेस एंड सो ऑन। सबसे पहले इमेज आएगी स्क्रीन पे। 25 सेकेंड्स प्रिपरेशन टाइप है, आपको इमेज को अंडरस्टैंड करना है। सिंपल स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन बताइए, 3 to 4 मेन ट्रेंड्स, कंक्लूजन बताइए। कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो आप कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए, फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। देन ट्राई कीजिए स्पीक करने का एक नेचुरल स्पीड। बहुत फास्ट है, बहुत स्लो नहीं बोलना। अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे तो रिमेंबर स्पीकिंग बहुत ज्यादा लेंदी है, यहाँ पर आप अटक जाओगे। एंड गाइज आई रिकमेंड कि आप 30 to 40 सेकेंड्स तक बोलें। बोनस टिप मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% एक्यूरेसी ये मत कीजिए। 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होगी, रादर फ्लुएंसी पे एम कीजिए। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही बोलिए। ये आपके सामने एक सैंपल इमेज है। आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जिस कुछ चीजें आपको नहीं यूज करनी वैसे टेम्पलेट, लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, टेम्पलेट जो बैंड है, जेनेरिक, आई कैन सी दैट, रिपीटेटिव लाइंस, ये चीजें आपको यूज नहीं करनी है। कोई भी टेम्पलेट या स्ट्रक्चर यूज करते वक्त सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताइए जो ऊपर दे रखी है। द इमेज प्रोवाइडेड इज अ बार ग्राफ दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली प्रोसेसर चिप आउटपुट। देन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता सकते हो। एक्स एक्सिस टॉक्स अबाउट डेज विच आर फ्रॉम मंडे टू संडे, वेयर एज वाई एक्सिस टॉक अबाउट चिप्स प्रोड्यूस्ड इन 1000 फ्रॉम 0 to 18। देन आप जो है हाईएस्ट लोएस्ट बता सकते हो मेन ट्रेंड में। इट इज एविडेंट दैट फ्राइडे हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन। जितना भी है, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, रिमेंबर एक्यूरेसी इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड संडे का लोएस्ट है, कन्वर्सली संडे हैज द लोएस्ट आउटपुट अराउंड 1000 चिप्स। उसके अलावा आप बता सकते हो जैसे मंडे टू फ्राइडे तक इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा। Another interesting point is that chip production was consistently high from Tuesday through Friday and then it suddenly decreased till Sunday. आप नंबर्स भी डिस्कस कर सकते हो। कई एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, रेलेवेंट कंटेंट एंड कंटेंट जो इमेज के बारे में हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Overall, the image illustrates the daily fluctuation in processor chip production. Conclusion is important. Now try to make sure आप conclude कर रहे हो इमेज को। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेल लेक्चर की। आफ्टर द चेंजेस रिटेल लेक्चर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन गया है। गाइस डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर दोनों में कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है गाइस अपनी प्रिपरेशन भी इस तरीके से करें। खाली टेम्पलेट पे फोकस करने की बजाय मैक्सिमाइज कीजिए कंटेंट को, रेलेवेंट कंटेंट को। रिटेल लेक्चर जो है समराइज ग्रुप डिस्कशन दोनों में आपको मेक श्योर करना है आप सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया लिखें, सपोर्टिंग आइडिया लिखें, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। नोट टेकिंग दोनों क्वेश्चन टाइप्स में इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं भी आपको नोट टेकिंग समझाऊंगी किस तरीके से नोट्स लेने हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप नोट्स लोगे वो आपको हेल्प करेगा फ्लुएंटली बोलने में। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी सेम नोट टेकिंग हम फॉलो करेंगे। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना है आपको बोलते वक्त। एंड रिमेंबर फ्लुएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्यूरेसी। कि जब आप लेक्चर प्ले होगा आप 7 to 8 फ्रेजेस लिख सकते हो, लिंकिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो एंड ट्राई टू स्पीक फॉर 30 to 35 सेकेंड्स।
तो स्क्रीन पे मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। जब लेक्चर प्ले होगा आपको फ्रेजेस लिखने होंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस आप नहीं लिख पाओगे। इफ यू वांट आप कीवर्ड्स भी लिख सकते हो अगर आपको फ्रेजेस लिखने में दिक्कत आती है, बट पूरे सेंटेंसेस आप नहीं लिख पाओगे। गाइस पूरे लेक्चर में ट्राई कीजिए 6 to 7 फ्रेजेस लिख पाओ, या कीवर्ड्स लिख लो, कीवर्ड्स का सेंटेंस भी आप बना सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर एक सैंपल टेम्पलेट दिखा रही हूँ। फ्रेजेस होते क्या है गाइस, 3 or 4 वर्ड्स टुगेदर। द बर्ड साइज ऑफ गैलेक्सीज, ऑफर न्यू क्लूज, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सीज, फ्लैट डिस्क लाइक मिल्की वे, न्यू स्टडी में फाइनली अनरेवल, लार्ज फ्लोज ऑफ कोल्ड गैस एंड कोलिशंस। ये देखिए आप, ये मैंने आपको नोट टेकिंग दिखाई है। इस तरीके से आप नोट्स ले सकते हैं क्लियरली। एंड स्ट्रक्चर का यूज करके आप कोई और भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। बर्थ साइज ऑफ गैलेक्सीज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक बताइए, फिर 2 से 3 मेन आइडियाज एटलीस्ट बताइए। फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट हाउ दे ऑफर न्यू क्लूज। Furthermore, he explained the creation of ancient galaxies. Moreover, he highlighted information about flat disk like Milky Way. Then the speaker focused on large flow of cold gas and collisions. Lastly, provided information about early universe created giants. To conclude, understanding of how galaxies created was the focus of the lecture. ग्रामर के यहाँ मार्क्स नहीं है, ना ही डिस्क्राइब इमेज में, नरेटिव लेक्चर में, किसी भी स्पीकिंग के टास्क में ग्रामर के मार्क्स नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट ग्रामर। कंटेंट इंपॉर्टेंट है गाइस आफ्टर द चेंजेस, सो मेक श्योर आप अपनी प्रैक्टिस में भी कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ क्रैमिंग पे फोकस कर रहे हैं। रिमेंबर गाइस, पीटी में कंटेंट इंपॉर्टेंट है। गाइस आफ्टर द चेंजेस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग को मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, नई क्वेश्चन टाइप समराइज ग्रुप डिस्कशन की। समराइज ग्रुप डिस्कशन इज जस्ट लाइक रिटल लेक्चर, बस यहाँ पर 3 लोगों के बीच में डिस्कशन होगा, आपको समराइज करना होगा इन योर ओन वर्ड्स। गाइस यहाँ पर ऑडियो काफी लेंथी होगी, बहुत सारे जो है स्पीकर्स आपस में बात कर रहे होंगे, तो नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब लेक्चर प्ले होगा तो आपको करना क्या है, अगेन एवरी वर्ड नहीं लिखना, आपको मेन स्पीकर 1 स्पीकर 2 स्पीकर 3 के मेन आइडियाज लिखने हैं, मेन टॉपिक लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। स्मार्ट नोट टेकिंग टेक्निक आज हम सीखेंगे क्या है। स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली आई रिकमेंड टू यूज, ताकि आप जो है फ्लुएंटली बोल पाए, कंफ्यूज ना हो, एंड एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्ड दे पाए। इसके लिए लिंकिंग फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे जो टेम्पलेट है हमने उसमें ऐड कर दिया, मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। Guys, very important tip before we move ahead in summarized group discussion as well. Fluency is important, not perfection. किसी भी स्पीकिंग के क्वेश्चन टाइप में डोंट एम फॉर 100% एक्यूरेसी। गलतियां होंगी, आप हेजिटेशंस भी हो सकती हैं आपसे, अवॉइड करना आपको जितना कर पाओ। अगर कोई गलती होगी कीप ऑन स्पीकिंग विथ फ्यू मिस्टेक्स ऑल्सो यू कैन गेट 90 इन स्पीकिंग। स्टूडेंट्स के बैक टू बैक आफ्टर द चेंजेस भी 90 आ रहे हैं। तो गई स्क्रीन पे मैं आपको नोट टेकिंग टेक्निक दिखा रही हूँ। देखिए नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए, फिर आप मेन आइडिया 1 लिख सकते हो, स्पीकर 1 के आइडियाज थे, स्पीकर 2 के, स्पीकर 3 के, और लास्ट में अग्री कर रहे हो कौन सा डिसअग्री कर रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट नोट टेकिंग टेक्निक है। समराइज ग्रुप डिस्कशन की फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज टू मेक श्योर आप उसको देखें, जहां पर मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है इन डिटेल। क्योंकि नोट टेकिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके हैं इसके, ये मैं आपको मेथड 1 दिखा रही हूँ। मेथड 1 इज क्वाइट इजी, जहां पर सिर्फ स्पीकर 1 के आइडियाज है, फिर स्पीकर 2 के, फिर स्पीकर 3 के। तो आप जब आंसर बोलेंगे आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर है, कोई और भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक बताना है, द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वाज। फिर स्पीकर 1 के आइडियाज, स्पीकर 1 टॉक्ड अबाउट दिस एंड दिस, फर्दरमोर ही शी पॉइंटेड आउट। Speaker 2 mainly focused on, moreover he she mentioned. Speaker 3 explained, also Speaker 3 also shared ideas on. In the whole discussion Speaker 1 agreed with disagreed. ये आपको कंक्लूड जरूर करना है कि कौन सा स्पीकर किसके साथ अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको स्क्रीन पे टैम्पलेट दिखा रही हूँ, और ये मैं आपको सैंपल आंसर दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने टैम्पलेट में वर्ड्स इंसर्ट करे हैं। द मेन फोकस ऑफ द डिस्कशन वाज पीयर ट्यूटरिंग एंड डिफरेंट लर्निंग सपोर्ट प्रेफरेंसेस। Speaker 1 talked about how peer tutoring helped them understand complex subjects like advanced calculus. यहाँ पर देखो मैंने कई शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, struggling advanced calculus, tutor helped me explaining things more sense, translating, प्रोफेसर से स्टडिंग लैंग्वेज इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स लिए, एंड जब मैं अपना आंसर बोल रही हूँ तो मैंने एब्रीविएशंस को एक प्रॉपर सेंटेंस में चेंज किया है।
सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट समराइज ग्रुप डिस्कशन। गाइस कोई भी टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हैं, टेम्पलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट टेम्पलेट को आप यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड बात करेंगे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन की। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, इजी क्वेश्चन टाइप है गाइज। इस क्वेश्चन टाइप में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको सिचुएशन का रिस्पॉन्स करना है, आप लिसन भी कर पाओगे एंड रीड भी कर पाओगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। व्हाट आई रिकमेंड जब ऑडियो प्ले होगी कि डिस्क्रिप्शन सिचुएशन की स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर फोकस करें एंड साथ ही में अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। मेक श्योर करने का ये टास्क स्पीकिंग को बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करे, तो क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, नेचुरल पॉजेस ले सकते हो, डोंट वरी। क्योंकि गई स्पीकिंग बहुत लेंदी हो गई है, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आप बहुत फास्ट अब नहीं बोल पाओगे। कीवर्ड्स आपको प्रॉम्प्ट से कवर करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप। गाइस अगर आपके पास पूरे आइडियाज नहीं भी हैं तब भी ट्राई टू स्पीक। ऑल्सो गाइज रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। गाइज पीटी का जो डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा है, डोंट मेमोराइज क्वेश्चंस। आपको फोकस भी नहीं करना है कि फैंसी वोकैबुलरी बोलनी है, जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स है उनको कवर कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट अप एक स्ट्रैटेजी समझाऊंगी, बट मेक श्योर करना है कि आप जो है इस प्रॉम्प्ट के कोर आइडियाज है उनको इग्नोर नहीं करना है। जैसी कोई इमेज आएगी स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करनी है डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन है। देन आपको सिचुएशन को एक्नॉलेज करना है जो सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है, उसके लिए एम्पैथी या कंसर्न शो करना है, क्लियर एडवाइस देनी है। लास्ट में आप चाहो तो फर्दर हेल्प इंश्योरेंस दे सकते हो एंड क्लोजिंग रिमार्क जरूर देना है। गाइस रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के लिए भी आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन की फुल वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसे जरूर चेक करना। स्टार्ट कर सकते हो ग्रीटिंग के साथ, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, जो भी नेम है, टेक द नेम डॉक्टर प्रोफेसर, जो भी जिसकी बात हो रही है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, जो भी सिचुएशन है। फर्दर मोर आई लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू, अगेन जो भी मेन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। एडिशनली आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड, तो जो भी स्पेसिफिक आपकी रिक्वेस्ट है, एक्शन है, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर थॉट्स ऑन दिस, लाइक दिस। ये सैम्पल क्वेश्चन है, देखिए। You are in your second year of university. You have been working on big assignment for your psychology class. यहाँ पे main keywords है, big assignment है, psychology class है। Unfortunately, connector is very important. You have the flu for the past week. You've had the flu, so you're sick basically, and couldn't concentrate or get much work done. Your doctor's note and feel better now. You go to lecturer's office. तो basically आप प्रोफेसर से बात कर रहे हो, to talk. What would you say? सबसे पहले ग्रीटिंग करनी है, हेलो प्रोफेसर, जो भी नेम है उनका। एक्नॉलेज करना है सिचुएशन को कि आप वर्क कर रहे हो लेकिन आपको सिकनेस हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आई बीइंग सिक विद फ्लू फॉर द पास्ट वीक एंड कुडंट गेट मच वर्क डन। राइट, उसके बाद जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कीजिए। आपके पास डॉक्टर्स नोट है एंड आप बेटर फील कर रहे हो। आई हैव अ डॉक्टर्स नोट टू कंफर्म दिस एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। कि जैसे ही अपनी सिचुएशन को एक्नॉलेज करें, लास्ट में आपको री इंश्योरेंस देना। आई वॉज होपिंग टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटेंशन और एनी अदर सजेशंस यू माइट हैव। आई वुड अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर थॉट्स। सो फाइनली आपको आंसर को कंक्लूड करना है। ऑल गुड गाइस, स्ट्रैटेजी तो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्लान की, यानी कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं। रीड अलाउड का वेटेज काफी कम हो गया आफ्टर द चेंजेस, तो आप अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। रिपीट सेंटेंस स्टिल एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, 15 to 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन डेली बेसिस। डिस्क्राइब इमेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 to 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। रिटेल लेक्चर के 3 क्वेश्चन, समराइज ग्रुप डिस्कशन के 2 to 4 क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के 3 to 5 क्वेश्चन टाइप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है गाइस, क्या आफ्टर चेंजेस टेम्पलेट एग्जाम में वर्क करें, क्या स्टूडेंट्स अभी भी 90 स्कोर कर पा रहे हैं। येस, टेम्पलेट्स आर वर्किंग वेल। टेम्पलेट्स या फिर स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हो और इनको यूज करके आप 90 भी स्कोर कर सकते हो। इवन आफ्टर द चेंजेस बैक टू बैक स्टूडेंट्स के 90 आउट ऑफ 90 स्पीकिंग सेक्शन में आ रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है गाइज आप डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहे हो, अपडेटेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हो,
रिमेंबर गाइज, वो टेम्पलेट्स आपको यूज नहीं करने हैं जो पीटी ने बैन कर दिया, रेपिटेटिव है नेचर में एंड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप भी 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर पाएंगे स्पीकिंग सेक्शन में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा देना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। पीटीएल स्नाटी में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्ट्रगल कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट करो। ऑल द बेस्ट।